आप हमारे दावत पे यहाँ आए हैं। आपके माध्यम से मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान कश्मीरी पंडित विस्थापित समाज के कुछ अहम मुद्दों की तरफ दिलाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि टुडे द डिस्प्लेस्ड कश्मीरी पंडित कम्युनिटी feels alienated. They have a feeling that there's nobody to care for them, there's nobody to care for their problems, and there's a feeling that the focus on them as a displaced community, as an uprooted community, has diluted, and there's no empathy. Now, in this background, one of the main concerns of the community today is about the future of their youth, educated youth, who have been recruited under a special package harmoniously with their colleagues. Most of them have had to come to Jammu because of fear. And the fear was caused over a period of 3 or 4 months at the beginning of this year. जब मार्च कुछ एक वर्ग के कुछ लोगों की हत्याएं होने लगी, कुछ सरपंच की हत्या हुई, एक बड़े मशहूर केमिस्ट की हत्या हुई, उसके बाद कुछ बिहारी लेबरर्स की हत्या लगे थे। इन्होंने अपने बच्चों को भी स्कूलों में डाला था, लेकिन जब पहली बार इनके एक मुलाजिम कलीग को चुन के मारा गया तो एक इशारा ये गया जो कि शायद जिन्होंने ये किया उनके सामने और भी मुद्दे रखे गए। सुरक्षा की एश्योरेंस तो दी गई, लेकिन अभी भी ये मुलाजिम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, और इसलिए ये बहुत सारे मुलाजिम आके यहाँ आ गए हैं, जम्मू में धरने पे बैठे हुए हैं। इनकी मांग ये है कि इनको रीलोकेट किया जाए, जम्मू के बदले इनकी पोस्टिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव मसला नहीं, ये एक ह्यूमैनिटेरियन मसला है, ये एक ह्यूमन मसला है। ये एक नौजवानों का, बच्चे जो पढ़ लिख के वहाँ नौकरी करने गए थे, उनके बीच में किसी की हत्या हो गई तो उनकी मानसिकता हिल गई। उनमें जो दर्द पैदा हुआ, उनमें जो डर पैदा हुआ, उसकी वजह से वो मजबूर हो गए वहाँ से निकलने के लिए, क्योंकि उनको ये एहसास हुआ कि वो 100 टेंटों में बसते देखा। शायद खून खराबा जो वहाँ हुआ कश्मीर में वो भी खुद देखा होगा जब छोटे थे, और उनको याद है किस मुश्किल में उनको पाला गया, उनकी परवरिश की गई, उनको पढ़ाया गया, और वो अपने लाइवलीहुड के लिए कश्मीर जाने के लिए तैयार हुए और अच्छी तरह से कर रहे थे काम, एडजस्ट हो गए थे, और अचानक उनको इशारा मिला कि आप निकल जाओ, और सरकार की तरफ से भी ये एश्योरेंस नहीं है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो अब यहाँ पे वो धरने पे बैठे हैं, तो मैं समझता हूँ कि सरकार को एक बीच का रास्ता निकालना ज़रूरी है। अब रिलोकेशन आपने रिजेक्ट कर दी है, पीछे आपके अपने वजूहात हैं, लेकिन तनख्वाहें क्यों बंद कर दी? आप एक एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन रिक्वायर्स एन एक्स्ट्रॉर्डनरी सोल्यूशन। आप बीच का रास्ता निकालिए। हमने भी 90 में इससे बड़े हादसे को हैंडल किया है। ये मुलाजिम वहाँ से चले आए थे, ये नौकरी दोबारा करने के बाद सुरक्षित रहेंगे, तब तक इनको जम्मू में डिप्लॉय किया जाए, डिप्यूट किया जाए, या बहुत सारे दफ्तर हैं जहाँ पे इनसे काम लिया जा सकता है। और ये याद रखें कि ये शर्कर्स नहीं हैं, ये कामचोर नहीं हैं, ये पिछले 12 साल से अच्छी तरह काम कर रहे थे। जूनियर इंजीनियर थे, टीचर थे, सुपरवाइजर थे, कंप्यूटर ऑपरेटर थे। इसलिए कामचोर बात जो है, जो 6000 फ्लैट उनको फास्ट ट्रैक पे लाना ज़रूरी है, ताकि एटलीस्ट ये 6000 मुलाजिम जिनके लिए ये बन रहे हैं उसमें शिफ्ट हो जाएं और वहाँ पे इनको सुरक्षा हो जाए और सब सुरक्षित फील करें। ये जब तक ये नहीं होता है तो हम शिद्दत से तजवीज़ करें। लेकिन वी डिप्लॉयड इन इलेक्शन ऑफिस, क्योंकि वहाँ बहुत सारा फील्ड का काम होता है। तो मेरी तजवीज़ ये है कि इसको एक
फाइल पे दस्तखत करके फाइल को नीचे फेंक, इसमें जज्बातों का मसला है, एक एंग्जाइटी का मसला है, एक एप्रीहेंशन का मसला है मुलाजमों में, जिसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। और वो दूर तभी होगा जब आप इनसे काम लेंगे यहाँ और वहाँ साइमल्टेनियसली कश्मीर में कुछ ऐसे इंतज़ामात करेंगे और उनको तनख्वाहें रिलीज़ की जाएँ, उनको यहीं डिप्लॉय किया जाए, जब तक हालात और उनकी तनख्वाहें कश्मीर से ही ली जाए। और दूसरी तजवीज़ हमारी ये है कि जो पॉसिबल तजवीज़ है वो प्रैग्मेटिक चीज़ है कि जब तक ये अपने पोस्टिंग्स पे जा पाते हैं, इनको वर्क फ्रॉम होम का कोई पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर की जाए, जो कि कोविड के दौरान जो वर्क फ्रॉम होम ये करें, इनका डर दूर हो। और जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, वहाँ पे न बिजली होती है न इंटरनेट है, वहाँ पे कैसे करेंगे? वहाँ पे आपको इन्हें ये मजबूर हो जाएंगे वो भी यहाँ आ जाने के लिए। इसलिए कोई यंगस्टर्स विल चूज लाइफ ओवर लाइवलीहुड, और इनके लिए इस वक्त ज़िंदा रहना ज़रूरी है। और जो इनका रोज़गार है वो चाहे मिले या न मिले, तो इसलिए अगर आप इनकी तनख्वाह बंद करके समझते हैं कि मुझे लगता है वो तरीका नहीं है। इनसे बातचीत की जाए, इनसे काम लिया जाए, इनको तनख्वाह दी जाए और उनको इत्मीनान दिलाया जाए ओवर ए पीरियड ऑफ मंथ्स कि वहाँ आप सुरक्षित रहेंगे और ये ज़रूर वापस जाएंगे और उन्हीं पोस्टों पे काम करेंगे जहाँ से वो तक नहीं बोलते। क्या लग रहा है आपके कहने से कुछ हो पाएगा यहाँ पर? इसीलिए तो मैंने आपको तकलीफ दी कि शायद हमारी आवाज़ को सुने, क्योंकि अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि आप वाया मीडिया ढूंढिए। सबने ये कहा कि इन्होंने रिजेक्ट कर दिया रीलोकेशन, और सभी इसी बात पे जोर दे रहे हैं कि रीलोकेशन करिए, और जबकि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। हम कह रहे हैं कि वाया मीडिया निकालिए, वाया मीडिया निकालिए और उसके बाद वाया मीडिया निकालिए। और ये जो है प्रैग्मेटिक सोल्यूशन, ये यहाँ शिफ्ट नहीं कर रहे परमानेंटली, तनख्वाह वहीं लेंगे मगर यहाँ काम करेंगे। मैक्सिमम जम्मू कश्मीर में जो भी लोग प्रदर्शन